हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। 10 द लर्निंग पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। कैसे कोई भी वायर हीट करती है, क्यों करती है, क्या रीजन है, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेसिकली क्या है? द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एज करंट फ्लो थ्रू अ रजिस्टर। मतलब जब करंट रजिस्टर से फ्लो करता है तो उस समय, रजिस्टर का मतलब होता है जब आप कोई गिविंग लोड होता है, कोई वायर होती है, सबको हम उसको रजिस्टर से ट्रीट करेंगे। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन विथ एटम। सिंपल सी बात है, जब भी कोई वायर होती है, वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये कोई वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या होता है, ये आपस में कोलाइड होते हैं। आपस में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? टकराता है, कोलिजन होता है दोनों में। अब जब ये कोलिजन होगा तो उसमें क्या होगा? हीट इफेक्ट, मतलब हीट निकलना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होती है? वायर गर्म होने लगती है या हीट होने लगती है। सिंपल सी बात है। अब ये होता क्यों है? वो इसलिए होता है कि भाई अगर पतली वायर है, समझिए पतली वायर है, अब इस वायर से आप एक बल्ब जला रहे हो तब तो ठीक है, चलेगा, क्योंकि उसको बल्ब को कम एनर्जी की जरूरत है, कम करंट की जरूरत होती है, तो यहाँ से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन एक लिमिटेड होंगे। लेकिन अगर इसी वायर में आपने कनेक्ट कर दिया हीटर को, या 100 वाट वाली कोई चीजें को कनेक्ट कर दिया, जिसको 100 वाट चाहिए, बहुत ज्यादा पावर चाहिए, तो अब इस वायर से जब वो इलेक्ट्रॉन, देखो ये तो पावर ज्यादा लेगा हीटर, ये बल्ब ले रहा था कम, ठीक है। अब ये पावर ज्यादा लेगा तो इससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे कि नहीं होंगे? और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो ये क्या होगी, यहाँ पे कोलिजन ज्यादा होने लग जाएगा। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास होने से कोलिजन ज्यादा होगा, जिससे ये हीट होने लगती है और गर्म होकर टूट जाती है तार। कहते हैं बहुत ज्यादा लोड था इसलिए तार टूट गई, गर्म हो गई, है ना। आपके गर्म कभी कभी होता है ना कि लोड ज्यादा था, तार जल गई, हमारी तार भस्ट हो गई। तो वही चीज कहानी यहाँ होती है। तो अब इसका सिस्टम क्या है? इसके लिए वायर का डायमीटर बढ़ा दो। वायर का डायमीटर बढ़ा दो मतलब मोटे एमएम वाली, ज्यादा एमएम वाली तार का यूज कर लेंगे, तो ये आराम से हीटर भी चलेगा। तो इसीलिए घरों पे जो देखते होंगे पावर बोर्ड होता है, पावर बोर्ड के अंदर की जो वायर होती है वो थोड़ा सा मोटी होती है। जो नॉर्मल बोर्ड होते हैं उनकी वायर थोड़ा सा पतली पतली रहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm की तारों का हम लोग यूज करते हैं घरों की वायरिंग में, राइट। समझ में आया? तो कोलिजन को कम करने के लिए, आप कह रहे हो कोलिजन होता क्यों है भाई? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा, ज्यादा करंट की जरूरत होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम एरिया में घूमेंगे। अभी पीछे वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किससे, किस पे? रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड रेजिस्टेंस आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया ज्यादा कर दो, रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा तो करंट बढ़िया फ्लो करेगी, राइट। तो ये सारी कहानी होती है। समझ में आई बात? चलिए, तो अब हम आगे समझते हैं इस हीटिंग इफेक्ट में। अगर आप बात करें हीटिंग इफेक्ट की, अगर हम बात करें, इसमें बेसिकली क्या हुआ था? हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि वायर में जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है तो उसमें फ्लो होते समय इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करते हैं, जिससे जिससे उनमें हीट जनरेट होती है, राइट। चलिए, अब इसके कुल कॉन्सेप्ट हैं जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से हैं, ये है, उनको समझते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? करंट, करंट क्या कहता है, इसके साथ क्या रिलेशन है? द अमाउंट ऑफ जनरेटेड हीट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट। मतलब जो हीट जनरेट होती है, हीट बोले तो एच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के, आई स्क्वायर के, ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरी बात क्या कहता है? रेजिस्टेंस, द अमाउंट ऑफ जनरेटेड हीट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये क्या कहते हैं? एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, सेकेंड पॉइंट, राइट। चलिए, अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो हीट जनरेट हो रही है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब यहाँ पर हम तीनों इक्वेशन को अगर साथ में लाएं तो एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट ले आते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। कांस्टेंट कुछ हमने छोटा सा के ले लिया, आई स्क्वायर आर टी।
जहाँ पे हमने के की वैल्यू को 1 एज्यूम कर लिया। देखिए फिजिक्स है, इसमें एज्यूम करने का कॉन्सेप्ट रहता है। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये एक फार्मूला बन के आ गया। अब बोले तो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, व्हाट हैपन व्हेन करंट विल बी डबल। अगर करंट को हम डबल कर दें तो हीट में क्या इफेक्ट आएगा? तो हीट 4 गुना हो जाएगी। देखो आई स्क्वायर का टर्म है, तो करंट को डबल कर दो तो 4 गुना हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दो 2 गुना ही रहेगी। टाइम को डबल कर दोगे 2 गुना ही रहेगी। लेकिन सबको अगर डबल कर दिया जाए तो 4 गुना इससे हो गया, 2 गुना इससे हो गया, 2 गुना इससे हो गया, मतलब 16 गुना बढ़ जाएगी। कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। एच इज टू आई स्क्वायर आर टी के बेसिस पे क्वेश्चन, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आपका वनडे एग्जाम, कम्पिटेटिव एग्जाम जो भी है, उसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम हो, तो ऐसे क्वेश्चनों का भरमार रहता है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे इस तरह के फार्मूलाज सब जाते हैं भूल बाद में। तो आपको क्या करना है, फार्मूला को याद रखना है। एच इज टू आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला रहता है। अगर करंट को डबल किया जा रहा है तो यहाँ पे आई स्क्वायर 2 आई रख दो, 2 आई का होल स्क्वायर, मान लीजिए H1 है, ये पहली वाइट है। अब हमने सबको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो H2 क्या आएगा? H2 आएगा 2 आई का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 2 R मल्टीप्लाइड बाई 2T। तो इसमें क्या होगा कि ये H2 की वैल्यू आ जाएगी 4 आई स्क्वायर इंटू 2R इंटू 2T। ठीक है, तो 4 दूना 8 दूना 16, 16 आई स्क्वायर आर टी आया। ये क्या आ गया? H2। अब आपको पता है कि जो आई स्क्वायर आर टी होता है वो किसके बराबर होगा? H1 के बराबर होगा, पहले से पता है। तो ये 16 गुना हो गया कि नहीं हो गया बाद वाला? इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अगर करंट को आधी कर दिया जाए, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, या टाइम को डबल कर दिया जाए, तो क्या चेंज होगा? तब तो नो चेंज होगा, क्योंकि आई बाई 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे डबल डबल 4 4 कैंसिल, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको आपको तैयार करना है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में भी, है ना। और इसी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं वनडे एग्जामों में। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर और टी, मतलब आई आर टी पे कैसे रिलेशन होता है, उस चीज को आपने समझ लिया। इसका डेरिवेशन भी ऐसे ही करना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आए तो ऐसे पहले लैंग्वेज लिखना है, इसके बाद ये लैंग्वेज लिखने के बाद आप ये तीनों को लिख के कंबाइन इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी को लेंगे और एच इज टू आई स्क्वायर आर टी प्रूफ कर देंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पर एप्लीकेशंस, यूजफुल इफेक्ट्स, मतलब जो हमारे घरों में कुछ एप्लीकेशंस यूज होते हैं उनका यूजफुल इफेक्ट क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर, सबसे पहले हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो उस लाभ हीटिंग के बेसिस पे कौन कौन से एप्लीकेशन वर्क करते हैं। तो वहां पर है पहला इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन एंड टोस्टर। ठीक है, हाई रेजिस्टिव वायर लाइक नाइक्रोम हीट अप सिग्निफिकेंटली, मतलब क्या होता है? पहली बात, इन तीनों चारों डिवाइस जो लिखे हुए हैं इनमें सब में हाई रेजिस्टेंस वायर यूज होती है, जिसका नाम है नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं। रीजन फॉर यूजिंग नाइक्रोम वायर, रीजन क्यों है? रीजन ये है कि हाई रेजिस्टेंस होता है, नाइक्रोम हैज हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, नाइक्रोम के पास जो होता है हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। सो व्हेन करंट इज फ्लो थ्रू इट, जब इससे करंट पास होती है तो मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड। भाई ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ज्यादा करंट को रोकेगा, ज्यादा करंट को रोकेगा तो ज्यादा गर्म होगा, है ना। भाई ज्यादा करंट को रोकेगा तो ज्यादा गर्म होगा, समझ में आई बात। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर नाइक्रोम वायर क्या होती है? हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, मोर रेजिस्टेंस, मोर करंट को वो रोकेगा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट को रोकेगा, हिंड्रेंस करेगा। हिंड्रेंस मतलब रोकना होता है, तो करंट को ज्यादा रोकेगा। अब यहाँ पर क्या करेगा? व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, जब इससे करंट फ्लो करेगी तो मोर हीट इज प्रोड्यूस, ज्यादा करंट, ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, नाइक्रोम वायर गेन वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग मेकिंग इट सेफ फॉर हीटर अप्रॉक्स 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताइए, यहाँ पर आपका पानी उबल जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपको खाने बनाने का कितना चाहिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर्याप्त है आपके लिए। और ये खुद का कैपेसिटी क्या रखता है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड रखता है। तो बताइए ये गलेगा? नहीं गलेगा, ये आपके खाने को पका उका डालेगा और खुद कुछ नहीं होने वाला उसका। ठीक है, आपके कपड़े को जला सकता है, आयरन जो होता है, टोस्टर आपके खाने को भी जला सकता है, लेकिन लेकिन खुद नहीं जलने वाला। कहने का मतलब
हाँ, लेकिन इसकी जो एक तरह से कुछ लाइफ पीरियड होता है, मतलब टाइम पीरियड होता है, कुछ टाइम बाद ये वायर सब क्या हो जाती हैं, धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, तभी ये खराब होते हैं, लेकिन बहुत टाइम लेते हैं, है ना? कहने का मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा एक तरह से हीटिंग इफ़ेक्ट जनरेट करने के लिए होता है, और हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, तो वो जल्दी नहीं खराब होगी, जल्दी गलेगी नहीं, आपका खाना और आपका जो वर्क है वो प्रॉपर होता रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बहुत ज़्यादा खींच के आप हीट करते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब बेसिकली क्या होता है, ये भी एक तरह से बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं, है ना? अब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, अ थिन टंगस्टन फिलामेंट, ये ध्यान देना, इसमें टंगस्टन का फिलामेंट यूज होता है, हैज हाई रेजिस्टेंस, इसमें भी हाई रेजिस्टेंस होता है, ग्लो, लाइट अप एंड प्रोड्यूस हीट। क्या करता है, ये ग्लो करता है, टंगस्टन का जो इसमें ये फिलामेंट होता है, टंगस्टन वायर, ये वाली ये टंगस्टन वायर होती है, फिलामेंट होता है, कॉयल होता है, यही जब ग्लो करता है, करंट जब पास होता है, तो इसमें भरी हुई गैस के कारण ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। गैस कौन सी होती है, आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ध्यान देना, एग्जाम्पल बहुत ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, कौन सी गैस होती है, आर्गन एंड नाइट्रोजन होती है। कॉयल कौन सी होती है, टंगस्टन वायर की कॉयल होती है। अब रीजन फॉर यूजिंग टंगस्टन वायर को हम क्यों यूज करते हैं, नाइक्रोम क्यों यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन हैज एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, नियर अबाउट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। सो इट डज नॉट मेल्ट इवन व्हेन इट बिकम वाइट हॉट, जब ज्यादा गर्म होता है तो ये जल्दी मेल्ट नहीं होती। यहाँ टंगस्टन की वायर होती तो थोड़ा सा मेल्ट होने के चांसेस होते हैं, क्यों, क्योंकि वो बंद गैस में है, बंद एक उसमें है, वो जो हीटर वगैरह है वो ओपन रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टंगस्टन वायर उसके जो नाइक्रोम वायर है उससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज करते हैं हम लोग। हाई रेजिस्टेंस, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस इट गेट हीटेड इजिली एंड ग्लो टू प्रोड्यूस लाइट व्हेन करंट पास थ्रू इट। अब हाई रेजिस्टेंस होने के कारण जब इससे करंट पास होती है तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देती है इन द प्रेजेंस ऑफ गैस, ठीक है। टंगस्टन इज स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी मेड इनटू वेरी थिन फिलामेंट, इससे हम बहुत पतली पतली फिलामेंट बना सकते हैं। यही सब कारण है कि हम यहाँ पर टंगस्टन का ही यूज क्यों करते हैं, नाइक्रोम को क्यों नहीं किए, तो यहाँ पर यही कारण है, इसको हम बहुत पतली पतली वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। विच हीट अप क्विकली, बहुत जल्दी हीट हो जाती है ये, ठीक है, बहुत जल्दी हीट हो जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे ही करंट पास होगी तुरंत हीट, आप देखते हो कि बल्ब लगाते हैं, जैसे स्विच ऑन किए तुरंत जल गया, है ना। तो ये इसकी कहानी है, ठीक। तो इस कारण से हमने यहाँ पे टंगस्टन की वायर का यूज किया है। बल्ब के अंदर टंगस्टन की वायर होती है जिससे वो ग्लो करता है। कौन सी गैस होती है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक हमारा है फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज घरों पे यूज होता है फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी। तो अ सेफ्टी डिवाइस विथ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे फ्यूज का काम लो मेल्टिंग पॉइंट है, क्यों, क्योंकि ये आपको बचाता है। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट दे देंगे तो ये फिर काम नहीं करेगा, ये उड़ेगा ही नहीं, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो यहाँ पर इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत लो होती है। इट मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट ड्यूरिंग एक्सेसिव करंट, मतलब ज्यादा करंट जब पास होती है तो ये अपने आप को बर्बाद कर देता है और आपके घर को बचा लेता है। कहने का मतलब ये सर्किट को ब्रेक कर देता है यहाँ से, और यहाँ से सर्किट को ये ब्रेक कर देगा, ये वाला पोर्शन जल जाता है तार का, तो यहाँ से सर्किट जब ब्रेक हो जाता है तो आगे की सप्लाई रुक जाती है, ठीक है। तो द मटेरियल यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ थिन वायर मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ थिन सॉरी टीन एंड लेड। टीन और लेड का बना होता, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को भी याद रखना, टीन और लेड से बने हुए एलॉय का ही फ्यूज बनाया जाता है। अब इसका व्हाई टिन लेड एलॉय इज यूज्ड इन फ्यूज, तो क्यों यूज करते हैं, तो लो मेल्टिंग पॉइंट, द टिन एंड लेड एलॉय मेल्ट क्विकली व्हेन एक्सेस करंट फ्लो, जब ज्यादा करंट फ्लो करता है तो ये मेल्ट हो जाता है बहुत फास्ट, एंड ब्रेकिंग द सर्किट, सर्किट को ब्रेक कर देता है। एंड द फ्यूज वायर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑफ अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा नहीं तुरंत ये मेल्ट हो जाएगा और आपके सर्किट को ये ब्रेक कर सकता है। हाई रेजिस्टेंस, इट इफ क्या है यहाँ पर, इट हीट अब इजिली
ड्यू टू हायर रेजिस्टेंस, मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस इसका हाई होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट में होता है। और ये इट हीट अप इजिली ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, ये तुरंत हीट होता है और हाई रेजिस्टेंस के कारण और तुरंत मेल्ट हो जाता है। रिलायबल प्रोटेक्शन, मतलब इट सेफली प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस या अप्लायंस फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट्स, मतलब शॉर्ट सर्किट्स होने वाला होता है तो इससे ये सेफ करता है, क्या करता है, खुद ब्रेक हो जाता है और आगे के सर्किट को बचा देता है। कहने का मतलब शॉर्ट सर्किटिंग में ही ये फ्यूज का यूज करते हैं। अब तो एमसीबी आने लग गई हैं, ठीक है, वो भी ऑटो कट होती हैं। पहले के टाइम पे ये यूज होते थे, एमसीबी भी यूज होती थी, दोनों यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, पोटेंशियल हजार्ड्स, मतलब अनडिजायर्ड इफेक्ट्स। मान लीजिए यहाँ पर अगर ये सारी चीजें कब होती हैं, जब पोटेंशियल हजार्ड्स होते हैं, मतलब कहने का कि ये सर्किट कैसे, यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग कैसे होती है, तो ड्यू टू ओवरलोडिंग। भाई जब आपको किसी चीज की पावर 10 एम्पियर है, आप उसमें लगा रहे हो 20 एम्पियर, तो वो जलेगा ही जलेगा। इसीलिए जो जो डिसाइड होता है पावर बोर्ड में, पावर बोर्ड वाली चीजें लगाई जाती हैं, है ना, और नॉर्मल बोर्ड में नॉर्मल चीजें लगाई जाती हैं। अब नॉर्मल बोर्ड में आप पावर बोर्ड में एसी लगवा दोगे तो क्या होगा, वो तो शॉर्ट सर्किट करेगा ही। तो ओवर हीटिंग, मतलब वो कैन डैमेज सर्किट एंड कॉजेज फायर। ठीक ठीक है, जब ओवर हीटिंग होगा, ज्यादा हीट होगा, तो वहां पर तार वगैरह ज्यादा हीट होंगी। भाई पतली तार लगी है, आपने वहां हीटर के लगवा दिया या एसी लगवा दिया। अब ये पतली वायर है, इसमें से केवल आप ट्यूबलाइट फैन वगैरह ये सब यूज कर सकते हो। आपने इसमें एसी लगवा दिया, आपने इसी लाइन पे क्या लगवा दिया, इसी वायर से आपने हीटर लगवा दिया, गीजर लगवा दिया, तो ये कुछ देर बाद हीट करेंगे, हीट करेंगे तो अंदर अंदर जल जाएंगे, जलेंगे तो शॉर्ट सर्किट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए मोटी वायर का यूज करना है। कहने का मतलब ये मोटी वायर का यूज करिए आप। अब इस वायर में ये कभी नहीं खराब होने वाला है, इस वायर में इसका बराबर चलेगा बिल्कुल। इसमें आप एसी लगवाओ या हीटर लगवाओ या और क्या लगवा सकते हैं, आप टोस्टर लगवाओ, मतलब कुछ भी लगवा दो, इस सारा कुछ इसमें लोड ले लेगा। लेकिन ये वायर पतली है, 0.5 mm की है, और आपने उसमें एसी लगवा, तो इलेक्ट्रॉन में पीछे ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ज्यादा होने लगता है। जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ज्यादा होने लगता है तो ये हीट होती है, हीट होती है तो शॉर्ट सर्किटिंग होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, राइट। चलिए, लॉसेस ऑफ एनर्जी, यस, इन ट्रांसमिशन लाइन हीट इज जनरेट, अगर रिड्यूस इफिशियंसी, मतलब हीट अगर जनरेट करेगा तो इफिशियंसी भी रिड्यूस हो जाएगी। आपका मोबाइल अगर हीट करता है तो बैटरी बैकअप कम देता होगा, ध्यान दीजिए। कभी अगर मोबाइल हीट कर रहा होता है तो बैटरी बैकअप कम रहता है। यही कारण है, यही कारण है कि हीटिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हो जाएगा तो रिड्यूसिंग इफिशियंसी, इफिशियंसी भी रिड्यूस हो जाएगी। समझ में आई बात। तो आपको क्या करना है, इसमें जो भी चीजें हैं, जहां पे जितना सुटेबल वायर का थिकनेस है वो लेना है, पावर बोर्ड वगैरह जो भी प्रॉपर है उनको यूज करना है। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग अगर बचना है तो। और प्रॉपर एमसीबी और फ्यूज का कनेक्शन, अगर आपके घरों में कहीं पर भी सप्लाई हुई है, पहले तो पैरेलल सप्लाई होती है, तो जब मेन बोर्ड से करंट आता है यहाँ से, तो यहाँ पर मान लो ये पोल से आया हुआ है, सबसे पहले मेन बोर्ड पे जो मीटर से एंट्री करते समय सबसे पहले फ्यूज लगना चाहिए, फिर अगर हो सके तो एमसीबी भी। तो अगर दोनों में से एक लगा सकते हो या दोनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें अगर लगी हैं तो अंदर होने वाले शॉर्ट सर्किट से आप बच सकते हो, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे और भी जो इसका टॉपिक है, बचा हुआ टॉपिक है। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चनों की सीरीज में आएंगे, सो मेनी क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा